सबसे पहले आपको भोपाल ले चलते हैं सीधे, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ संबोधित कर रहे हैं। सिंह जी, रीजनल फैसिलिटेटर, मध्य प्रदेश हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट हैदराबाद, प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार व्यास जी, यहां उपस्थित मंचासीन हमारे सभी साथीगण, अभी जिनको हमने सुना वो तो एक उदाहरण थे, ऐसे कई हीरे जन अभियान परिषद ने तैयार कर दिए हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आपके बीच में आके मैं अत्यंत गदगद हूं, बहुत प्रसन्न हूं। आप भी खुश हैं कि नहीं? अरे आप भी खुश हैं कि नहीं? देखिए, हम एक ही मंजिल के राही हैं। एक ऐसा पथ हमारा जो मध्य प्रदेश को प्रगति और विकास के नए आसमान में ले जा रहा है और जो जनता के कल्याण के काम में लगा हुआ है। इसलिए मैं और आप दो नहीं हैं, मैं और आप एक हैं। ना मुझको कोई और है, ना तुमको कोई ठौर है। एक दूजे के लिए हम लोग बने। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है, आप आए हैं सब जन अभियान परिषद, उसके नेतृत्व में प्रस्फुटन समितियां, नवांकुर संस्थाएं, मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के मेंटर्स, स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी और प्रतिनिधियों, आपका बारंबार स्वागत है, बारंबार यहां स्वागत है। जन अभियान परिषद ने अद्भुत काम किया है। यह स्वयंसेवी संगठनों का, समाज सेवियों का, छोटी बड़ी संस्थाओं का एक ऐसा महासंगठन बन गया है जिसने सब सेवा करने वालों को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। एक अद्भुत संगठन ये आज बट वृक्ष बन गया है, बड़ का पेड़। और मेरे मित्रों, मेरी बहनों, भाइयों, बड़ का ये पेड़ जब सबको विकास की छाया दे रहा था, सबको विकास की छाया दे रहा था, क्या काम किए जल संरक्षण के, नशा मुक्ति के, ऊर्जा बचत के, संरक्षण के। पता नहीं बीच में 1.25 महीना की सरकार आ गई, उसको ये काम चुभ गए और उनने इसी बट वृक्ष को काटने की कोशिश की। बट वृक्ष तो नहीं कटा, लेकिन काटने वाले खुद कट के रह गए। क्या जरूरत थी? जन अभियान परिषद को खत्म करने की कोशिश की। मेरे सीएम सीएलडीपी के बेटा बेटी, उनके भविष्य को अंधकारमय कर दिया गया। नवांकुर प्रस्फुटन समितियां, सबको फंड देना बंद कर दिया। इनने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, ये तो बता दो कमलनाथ, क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? समाज सेवा का काम करने वाले, नदियों को सदा नीरा बनाने वाले, छोटी बड़ी जल संरचनाएं बनाने वाले, ये सारे लोग कांटे की तरह तुम्हारे आंखों में चुभ रहे थे। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। तुम अद्भुत हो। तुम्हारा मंत्र है केवल अपने लिए नहीं जीना, समाज के लिए जीना है, देश के लिए जीना है,
औरों के लिए जीना है। अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा, ये मंत्र है तुम्हारा। अपने लिए तो सब देते हैं, ये आवेदन बाद में। अपने लिए तो सब देते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए? जीता तो वो है जो देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, जो औरों के लिए जीता है। और औरों के लिए जीने वाला संगठन है जन अभियान परिषद, नवांकुर, प्रस्फुटन समितियां, उनसे जुड़े हुए बाकी संगठन। और इसलिए मैं आज आपका अभिनंदन करता हूं। लेकिन मेरी बहनों, आज भाई की कलाई पे आपने राखियां बांधी है। ये केवल राखी, धागा नहीं है मेरी बहनों, धागा नहीं है। ये कच्चा धागा भाई और बहन के बीच स्नेह का और प्रेम का बंधन है। आज मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की मेरी बहनाओं को वचन देता हूं, ये राखी बांध के भाई की कलाई पर, ये राखी बांध के आपने इस भाई पर विश्वास किया है। जान भले ही चली जाए, तुम्हारे विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। इस विश्वास को कभी खंडित नहीं होने दिया जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, आप समाज सेवा में जुटे हुए लोग, तो सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो जम्बूरी मैदान में आए हैं। और आपको बता दें सम्मेलन में 35,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भी शामिल है, जिसमें संबोधित कर रहे थे सीएम। और आज मैं फिर आपके सामने ये कह रहा हूं, देखो अकेली सरकार सारे काम नहीं कर सकती तब तक जब तक कि समाज सरकार के साथ खड़ा ना हो जाए। ये समाज और सरकार मिलकर अगर साथ खड़ा हो जाए तो चमत्कार किया जा सकता है, चमत्कार। और आपके साथ मिलकर वो चमत्कार मैं करना चाहता हूं। प्रदेश की प्रगति का चमत्कार, प्रदेश के विकास का चमत्कार, जनता के कल्याण का चमत्कार, बुराइयां दूर करने का चमत्कार। और मेरे बहनों और भाइयों, आपके साथ मिलकर समाज को खड़ा करके हम मध्य प्रदेश को नई पे ले जाना चाहते हैं, नई पर। अभी डॉक्टर जितेंद्र जामदार बता रहे थे, कुछ उदाहरण आपके सामने दे रहे थे। एक जमाना था जब मध्य प्रदेश में पता ही नहीं चलता था कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है। अरे याद है कि भूल गए? जोर से बताओ, याद है कि भूल गए? गांव से जो आए हैं उनकी गाड़ी सड़क पर नहीं खेतों में चलती थी, क्योंकि सड़क पे तो गड्ढे ज्यादा होते थे। आज शानदार सड़कों का निर्माण किया है तो इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने किया है। चाहे बिजली के इंतजाम का सवाल हो, मैं आपको बधाई देता हूं। ऊर्जा संरक्षण का अभियान आपने चलाया। आपने वो बल्ब जो कम ऊर्जा खींचते हैं, उन बल्बों को लगाने का अभियान चलाया। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक जमाना था जब बिजली रहती नहीं थी, आती कम थी, जाती ज्यादा थी। अंधेरों का घर मध्य प्रदेश था। आज एक जमाने में केवल बिजली की उपलब्धता थी 2900 मेगावाट, आज बढ़ के हो गई है 26,000 मेगावाट। सड़कों, बिजलियों, पानियों,
आप में से कई किसान भी होंगे। सिंचाई की योजनाओं का जाल मध्य प्रदेश की धरती पर बिछा है। अभी डॉक्टर जामदार बता रहे थे 45 लाख हेक्टेयर में व्यवस्था हो गई है। 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था करके देंगे। दिन और रात हम काम कर रहे हैं। कोई खेत सूखा ना छूटे। हर किसान के चेहरे पर फसलों की तरह हरियाली आ जाए। अगर काम गिनाऊंगा तो घंटों यहां हो जाएंगे, वो गिनाने नहीं आया मैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सारा देश आज सम्मान के साथ खड़ा हुआ है। अरे अब तो भारत छोड़ दो, पाकिस्तान वाले भी कहते हैं कि अल्लाह हमारे पास भी मोदी हो जाता। मैं आपको इसलिए भी बधाई देता हूं, ये जन अभियान परिषद है और उससे जुड़े हुए बाकी साथी। जब कोविड का संकट आया तो सबसे पहले मुझे कोई याद आए तो जन अभियान परिषद वाले याद आए। अपने प्राण हथेली पे रख के जनता की सेवा कौन करेगा। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए और आपको बधाई देता हूं, आप में से अधिकांश लोग उसमें शामिल हुए। और चाहे लोगों को समझाने का मामला हो, लॉकडाउन सफल बनाने का मामला हो, या घरों में जो अकेले रहते थे उस समय फोन करके पूछना हो कि तबीयत कैसी है, और चाहे वैक्सीन लगवाने का मामला हो, जन अभियान परिषद में, जन अभियान परिषद के साथियों ने अपनी जान हथेली पे रख के काम किया। अद्भुत काम किया आपने। लेकिन वैक्सीन बनवाई तो मोदी जी ने, मोदी सरकार ने 200 करोड़ डोज लग गए और दुनिया के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास वैक्सीन पहुंच गई। अगर पुरानी सरकार होती जो 50 साल पहले रही है तो पता नहीं कितने मारे जाते मेरे बहन और भाइयों। आज भारत का मान सम्मान प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में। लेकिन आज मैं आपसे और निवेदन कर रहा हूं। देखो मेरे बहनों और भाइयों, मेरे मन में एक ही जिद है, एक ही जुनून है, एक ही जज्बा है, अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना और जनता को बेहतर जिंदगी देना। मैं सच बताऊं, मेरा बस चले तो सबके आंसू पी जाऊं, कोई आंखों में आंसू ना रहने दूं। या तकलीफ देखते, या कठिनाई देखते, जब परेशानी देखते हैं तो उस तकलीफ में से योजना बन जाती है। बहनों और भाइयों, एक भी योजना कोई सरकारी अधिकारी ने नहीं बनाई। ये लाडली लक्ष्मी योजना क्यों बनी? इसलिए कि मैंने गांव में बेटी के साथ भेदभाव होते हुए देखा। बेटा का जन्म हो तो खुशियां मनाई जाए, ढोल बजाओ, बधाई गाओ, लड्डू बंटवाओ, भैया आया है। और बहना ने जन्म ले लिया, बिटिया ने, तो मैया का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हो गई हो, आफत हो गई हो। मेरी आत्मा रोती थी उस समय। मैं कहता था, हे भगवान, ये भेदभाव क्यों? एक ही मां की कोख से बेटा भी पैदा हुआ, बेटी भी पैदा हुई, लेकिन बेटी के साथ भेदभाव, और भेदभाव ऐसा साथियों कि कोख को कत्ल खाना बना दिया। अगर पता चल जाए पहले ही कि बेटी आने वाली है तो कोख में ही मार डालो। और इसलिए बेटे ज्यादा पैदा हो गए, बेटियों की संख्या कम रह गई। तब मेरे मन में विचार आया कि शिवराज, ऐसी योजना बना के बेटी लखपति हो जाए, और इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और आज मुझे खुशी है, 44,40,000 से ज्यादा
लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनका पूरा इंतजाम मामा कर रहा है। चिंता की बात नहीं है, पूरे इंतजाम भाजपा की सरकार कर रही है। लेकिन आज मैं बात करूंगा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की। उसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए। देखो, बहनें भी आगे बढ़े, बेटी भी आगे बढ़े, इसलिए कई प्रयास हमने किए। 50% स्थानीय चुनाव में रिजर्वेशन दिया, शिक्षकों की भर्ती में रिजर्वेशन दिया, पुलिस में मैंने भर्तियां करवाई बेटियों की 30%, कि बेटियों को भी पुलिस में जाने दो। लेकिन मेरा मन कचोट रहा था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि एक ऐसी योजना और बना शिवराज कि बहनों की इज्जत मान सम्मान बढ़ जाए और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी की तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो सम्मेलन में शामिल हुए और आपको बता दें कई सारी बातें वो जनता से कर रहे थे। लाडली बहना योजना का जिक्र भी उन्होंने यहां पर किया और क्या कुछ इसके फायदे हो रहे हैं बहनों के लिए, बेटियों के लिए, तमाम बातों का जिक्र उन्होंने जनता के सामने किया। आपको एक बार फिर बता दें, प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों का महाकुंभ है ये, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो शामिल हुए। कई और दिग्गज नेता जो है वो उनके साथ शामिल हुए सम्मेलन में, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार ने और मोदी सरकार ने जनता के लिए क्या कुछ किया है पूरे देश में और मध्य प्रदेश में, ये तमाम बातों का जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया। कई सारी योजनाएं जो हैं जो जनता के लिए चलाई जा रही हैं और जनता को उससे लाभ मिल रहा है, उसका जिक्र उन्होंने किया है। भैया हूं और भैया भी सगा हूं, सौतेला नहीं हूं। तो एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये थे जिन्होंने तमाम बातें जो है जनता को संबोधित करते हुए की है। मुख्य रूप से उन्होंने पूरा फोकस जो है जनता का लाडली बहना योजना के लिए निकाला और कई सारी योजनाएं जो है बहनों के लिए, बेटियों के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही है, उनका जिक्र उन्होंने यहाँ पे किया। और बता दें एक बार फिर आपको, प्रस्फुटन समितियों और स्वैच्छिक संगठनों का ये महाकुंभ सम्मेलन है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो आज शामिल हुए हैं और कई सारे कार्यक्रम जो उनके यहाँ पर तय किए गए हैं। तो बता दें एक बार फिर आपको, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है यहाँ पर जनता को संबोधित किया है, सम्मेलन में वो शामिल हुए हैं और बता दें कि कई सारी योजनाएं जो है सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई है। लाडली बहना योजना से क्या कुछ लाभ जो है वो बहनों को और बेटियों को मिल रहा है, तमाम बातें उन्होंने यहाँ पे कही है और क्या इसका पूरा प्रोसेस है, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है, किस तरीके से बहनों को इससे लाभ मिल रहा है सरकार की योजना के द्वारा, ये तमाम बातें उन्होंने जनता तक पहुंचाई है और आने वाले सालों में भी, आने वाले चुनाव में भी क्या कुछ जनता के लिए योजनाएं बनाई जा रही, इसकी जानकारी दी।